हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, x + 3y = 5 एंड 2x + 6y = 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट देन वी हैव टू सॉल्व। तो हियर x + 3y = 5 and 2x + 6y = 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए। और तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ y 3, कोफिशिएंट ऑफ x 2, कोफिशिएंट ऑफ y 6 है। एंड द वेरिएबल वेक्टर x y मैट्रिक्स फॉर्म में एंड द कांस्टेंट वेक्टर डिनोटेड बाय b। Now this is in the form Ax = b. As determinant of the matrix A equal to 1 3 2 6 equal to 6 1 जा minus 2 3 जा equal to 6 minus 6 equal to 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। Adjoint of the matrix A equal to what? यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 3 2 6 and x equal to variable vector x equal to xy and the constant vector b equal to 5 8। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 आया था। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 का कोफैक्टर कितना होगा 6। कोफैक्टर ऑफ 6 का कोफैक्टर कितना होगा 1। अब है कोफैक्टर ऑफ 2 का कितना होगा, तो 2 का कोफैक्टर -3 होगा बच्चों। एंड कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू -2 होगा, कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू -2, ऐसा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के लॉन्ग 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग -2 और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -3। इस तरह से ये मैट्रिक्स मेड बाय या मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स हो गया। अब एडजॉइंट कितना होगा, तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो -3 1 ये हो गया एडजॉइंट है। अब हम लोग को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू बी का वैल्यू निकालना है। एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है 6 -3 -2 1 इंटू बी का वैल्यू क्या है 5 8। हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ऑर्डर लिखना होगा और ऑर्डर चेक करना होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड में नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं
तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को इस कॉलम से, तो 6 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 8 इक्वल टू 30 माइनस 24, यहाँ हो जाएगा माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 6, और इसका वैल्यू -2, ये आया। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इंटू B नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये बच्चों नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हर एक एलिमेंट 0 होता है, तो नल मैट्रिक्स नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर दो कंडीशन हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 एंड द एडजॉइंट the product of the adjoint of the matrix A and B not equal to a null matrix. So the system of linear equation is inconsistent. System is inconsistent. जब इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का वैल्यू, ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट भी 1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है। एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, 2 3 2। थर्ड में है a 2a, और वेरिएबल वेक्टर क्या है, x y z, और कांस्टेंट वेक्टर b इक्वल टू 1 2 4। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A निकालेंगे, इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 2 a 2a। तो ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट का रूल हम लोग लगाएंगे या एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो एक्सपेंड कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो 1, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे, रिमेनिंग 3 2 a 2a होगा। फिर माइनस साइन 1 के करेस्पॉन्डिंग, तो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो ओमिट होगा, 2a 2a प्लस 1। थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट होगा, रिमेनिंग 2 3 a, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 2 3 a इक्वल टू। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6a माइनस 2a, माइनस 2 2 जा 4a माइनस 2a प्लस 2a माइनस 3a इक्वल टू 6 माइनस 2a कितना होता है, माइनस 4a। इसका वैल्यू 6 से माइनस 2a 4a, माइनस 4a माइनस 2a तो माइनस 2a, प्लस 2a माइनस 3a तो कितना हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना, 2a माइनस a इक्वल टू a, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो थर्ड इक्वेशन ही नहीं रहेगा, तो ये 2 इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 समथिंग होगा वैल्यू इसका। नेक्स्ट है, अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए ये निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इंटू B का वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू व्हाट। तो हमें यहाँ लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू A नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट,
तो हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1 1 1 इस तरह से, कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 1 का कोफैक्टर क्या होगा, आप चिन्ह फॉलो करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 1 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ओमिट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे 3 2 a 2a, और इसका कोफैक्टर का वैल्यू होगा 2a इंटू 3 6a माइनस 2a इक्वल टू 4a। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ 1, कौन सा 1, यह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इक्वल टू इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, एलिमेंट्स होंगे 2 2a 2a, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ओमिट होगा, 2 2a 2a इक्वल टू माइनस 2 2 जब 4a माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2a। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ 1, यह 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इक्वल टू क्या होगा, 2 3a इक्वल टू 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस a। साइन इसका प्लस होता है, इसका भी प्लस होगा साइन। अब है कोफैक्टर ऑफ 2 2, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ओमिट होगा, 1 1 a 2a 1 1 a 2a इक्वल टू माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस a। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ 3, तो प्लस साइन होगा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ओमिट होगा, 1 a 1 2a इक्वल टू 2a माइनस a इक्वल टू a। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ a, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो ओमिट होगा, क्या हो जाएगा, 1 1 3 2, इसके अलावा 1 1 3 2 इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। फिर है कोफैक्टर ऑफ a, इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, इसका माइनस साइन, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम ओमिट होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड कोफैक्टर ऑफ 2a का कोफैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 2a का कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को ओमिट करेंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 2 1 3 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स इक्वल टू, मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए इन सारे कोफैक्टर से, क्या आ रहा है कोफैक्टर्स, 4a माइनस 2a माइनस a 4a माइनस 2a फिर माइनस a माइनस 1, कौन बच रहा है, ये छूट गया क्या, 2 का कोफैक्टर नहीं निकला है, इसका 2 का नहीं निकला, तो कोफैक्टर ऑफ 2 यहाँ लिख देते हैं बच्चों, कोफैक्टर ऑफ ये 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस साइन, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम ओमिट होगा, 1 2 नहीं 1a यही होगा,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम ओमिट होगा तो 1 1 ए इक्वल टू कितना होगा, ए माइनस ए इक्वल टू 0 होता है बच्चों, माइनस से लगा देते हैं, बाद में 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। और ए का कितना है -1, फिर ए का 0, 2a का 1, तो यह हुआ हमारा मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, -4a -2a a, नेक्स्ट -a 0 -1 0 1। अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू बी का वैल्यू निकालते हैं। तो 4a -a -1 -2a a 0 a 0 1 इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू ये है। अब दोनों का ऑर्डर लिखते हैं 3/3 3/1। तो अच्छो मल्टीप्लाई करने के, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, C = R फार्मूला फुलफिल होना चाहिए। C मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। तो पहला जो ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो लिखते हैं तब कॉलम लिखते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 3 हुआ या नंबर ऑफ रो 3 हुआ। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए तो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को इससे, सेकेंड रो को फिर से। तो 4a × 1 -a × 2 -1 × 4, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको सेकेंड रो को ऐसे, तो -2a × 1 + a × 2 + 0 × 4, फिर इसको ऐसे करेंगे a × 1 + 0 × 2 + 1 × 4, कितना हो जाएगा वैल्यू, 4a - 2a - 4, नेक्स्ट -2a + 2a + 0, और नेक्स्ट a + 0 + 4 इक्वल टू 4a - 2a 2a - 4, और ये तो 0 हो गया, और नेक्स्ट a + 4। इस तरह से ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर, डिटर्मिनेंट a ≠ = 0, एडजॉइंट a इंटू b भी ≠ = तो जब डिटर्मिनेंट a ≠ 0 निकला, उसी समय हम लोग जान गए कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इसके कंसिस्टेंट के लिए एज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A ≠ = 0, so the system of linear equation is consistent। इतना करने की हमें कोई आवश्यकता। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6, और वेरिएबल वेक्टर के एलिमेंट्स हो जाएंगे x y z, एंड द कांस्टेंट वेक्टर के एलिमेंट्स हो जाएंगे 5 2 -1। सुनो ना, तनी पानी दो तो, सुने थोड़ा सा पानी भेजना। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A का वैल्यू निकालेंगे। 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 5
3 5 minus 2 6 minus minus 1 इधर निकालेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे 5 2 5 minus 1 3 2 minus 2 4 5 6 इक्वल टू 5 इंटू फर्स्ट रो और थर्ड फर्स्ट कॉलम 3 5 minus 2 6 minus minus 1 मोटर चलाना जा माइनस माइनस 1 फर्स्ट रो और थर्ड सेकेंड कॉलम ओमिट होगा 5 नहीं 2 5 5 6 प्लस 4 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट होगा 2 3 5 माइनस 2 इक्वल टू 5 इंटू 6 3 जा 18 प्लस 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 1 6 2 जा 12 माइनस 5 5 जा 25 प्लस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 15 इक्वल टू 5 इंटू 28 और माइनस 13 माइनस 76 इक्वल टू 140 माइनस minus 51 not equal to 0. So determinant A not equal to 0. So the system of equations is consistent. तो बच्चों सॉल्यूशन तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा 5 2 7 3 ये y है एट द वेरिएबल वेक्टर इज एक्स वाई कांस्टेंट वेक्टर b 4 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 5 2 7 3 इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे 5 3 जा 15 माइनस 7 टू जा 14 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0. So determinant of the matrix A not equal to 0. So the system of linear equations is consistent. नाउ कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग। कोफैक्टर ऑफ 5 कितना होगा 3, कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू कितना होगा बच्चों 5 प्लस में दोनों पॉजिटिव। कोफैक्टर ऑफ 7 कितना होगा तो -2 और कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू कितना होगा -7। चलिए मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर कितना होगा, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स इक्वल टू कितना होगा तो 3 5 का 3 का 5 नेक्स्ट 7 का कितना होगा -2 और 2 का कितना होगा -7। चलिए अब एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स जो है उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो इंटरचेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो इंटरचेंज हो जाएगा सेकंड कॉलम में इक्वल टू, हाँ हो गया ये, तो ये एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे तो ए इनवर्स
एक और चीज़ है बच्चों, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0 देन क्या होता है, मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स ए जो होगा इज नॉन सिंगुलर होगा और तब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इन्वर्स का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा 1 बाई 1 एंड टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए 3 माइनस 2 माइनस 7 5 इसके एलिमेंट्स होंगे इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 7 5 ये होगा। किसका वैल्यू है बच्चों, इन्वर्स का। अब यहाँ पर जगह हम बना लेंगे यहीं पर। नाउ आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं x इक्वल टू होता है, नाउ x इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू ए इन्वर्स b होता है। x का वैल्यू कैसे निकलता है, x इक्वल टू ए इन्वर्स b। ए इन्वर्स का वैल्यू आपके सामने है, कितना है, तो x का वैल्यू ए इन्वर्स b है। x वेरिएबल वेक्टर है, एक्स वाई लिखेंगे इक्वल टू ए इन्वर्स का वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस 2 माइनस 7 5 इसके एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे। b का वैल्यू b के एलिमेंट्स है 4 5, तो क्या होगा, फर्स्ट रो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि c इक्वल टू r है। मल्टीप्लाई कैसे हुआ, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 और फिर यहाँ माइनस 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। चलिए इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन, तो 12 माइनस 10 और इसका होगा माइनस 28 प्लस 25। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू 2 एंड माइनस 3, तो दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3। दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, 4 माइनस 3 3 माइनस 5 और वेरिएबल वेक्टर क्या होगा एक्स वाई और कांस्टेंट वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट वेक्टर इज डिनोटेड बाय b, एलिमेंट्स आर 3 एंड 7। तो जो आप जानते हैं ax इक्वल टू b होता है, देन x इक्वल टू ए इनवर्स b। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए निकालेंगे। 4 माइनस 3 3 माइनस 5 इक्वल टू इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वैल्यू 4 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 20 प्लस 9 इक्वल टू माइनस 11 नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन सिंगुलर क्या होगा, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आल्सो हम चूँकि लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। इसका कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नाउ वी शैल ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ कौन सा 4 कितना हो जाएगा -5, कोफैक्टर ऑफ -5 कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा।
ऐसे होता है, 4 का -5 -5 का 4। कोफैक्टर ऑफ 3 तो कितना हो जाएगा, इसमें माइनस चिन्ह लग जाएगा, इक्वल टू +3। और कोफैक्टर ऑफ किसका निकाला था, 3 का, तो माइनस माइनस +3, और -3 का क्या होगा, इसमें -3 लग जाएगा। इसका ये होता है माइनस लगा के, इसका ये होता है माइनस लगा के। अब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, -5 4, क्योंकि 4 के जगह पर 4 का करस्पॉन्डिंग क्या है, -5 है, -5 का 4 है, और फिर +3 का +3 है, और -3 का -3 है। अब एडजॉइंट कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज होगा। -5 -3 3 4। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, यही निकालते हैं, इक्वल टू 1 बाई -11 इंटू डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से हम ले लेंगे -5 3 -3 4। तो यहाँ पर हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जो भी नंबर होगा स्केलर, उससे हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो कितना लिखाएगा, 5/11 3/11 -3/11 -4/11, ये हो जाएगा ए इनवर्स का वैल्यू। अब क्या जानते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ax इक्वल टू तो b, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू ए इनवर्स b, दिस इम्प्लाइज x को, x क्या है, वेरिएबल वेक्टर है, तो xy होगा, इक्वल टू ए इनवर्स, तो अभी अभी हमने निकाला है 5/11 3/11 -3/11 -4/11 ऐसा, इंटू बी क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को इसे, फिर सेकेंड रो को। तो 5/11 इंटू 3 -3/11 इंटू 7, अगेन 3/11 इंटू 3 -4/11 इंटू 7, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15/11 -21/11, 3 3 जा 9/11 -28/11, इक्वल टू, तो चूँकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में इसके न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा, -6/11। और इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका भी डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 28 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई 11। दिस इम्प्लाइज xy इक्वल टू -6/11 -19/11। तो दोनों इक्वल मैट्रिसेज हैं, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, x इक्वल टू -6/11 and y इक्वल टू -19/11। दिस इज द सॉल्यूशन of the given system of linear equation.